जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि डायरिया क्या होती है, डिसेंट्री क्या होती है, आईबीएस यानी कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम क्या होता है, अल्सर क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है। आजकल गर्मी का दिन चल रहा है ना, सबसे पहले तो यही फटाक से हो जाता है लूज मोशन। डायरिया क्या बोलते हैं जी? लूज मोशन यानी उल्टी दस्त होने लगता है ना। डिसेंट्री का मतलब पेचिस, बार बार जाना और स्टूल के साथ म्यूकस आना, ठीक है। मल कभी रेड भी हो सकता है, कभी सफेद भी हो सकता है। आईबीएस देखिए कभी कभी इस 3 कंडीशन होता है आईबीएस में, या तो बार बार स्टूल जा सकते हो, या तो 2-3 दिन के बाद जा सकते हो, या बहुत बड़ा एसिडिटी बनेगा, है ना। और ये अल्सर क्या होता है, अंदर घाव हो जाता है अमाशय में, यहाँ से लेकर के छोटी आंत बड़ी आंत में हो सकता है। लेकिन जहाँ कोलम में घाव हो जाए, जहाँ से गंदा बनता है बड़ी आंत में, जिसको बोलते हैं रेक्टम, जो रेक्टम के पास घाव हो जाता है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक बड़ी आंत पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो होता है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि बाहर छाले हो गए तो हम दवा लगा देंगे, लेकिन अंदर छाले हो गए तो वहाँ कौन से मरहम लगाएंगे? उस समय चलता है बेगाज ओडी और ओमनाकार्टिन और ओजेड, और एक चलता है मेसाकोल। ये मुझे खुद ही हुआ था, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो मैं बताऊंगा कैसे मैं ठीक हुआ हूँ, सारी चीज़ बताऊंगा। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था तो बहुत लोग बचते नहीं हैं, ठीक है। बड़ा डेंजर जोन होता है, या हाफ कैंसर होता है, समझा गया। लेकिन कुछ भी नहीं होता है, सोच पे डिपेंड है ये। डॉक्टर बोला था कि आपको पूरी जीवन भर आपको जीना है तो मेसाकोल खाना है। तो मैं कहता रही बाप रे बाप, बहुत महंगी दवा आती है मेसाकोल, बेगाज ओडी। तो मैं पूरी जर्नी बताऊंगा कि कैसे ठीक हुआ मैं, कैसे आज बिल्कुल आज 10 साल 12 साल का दिन हो गया मैं एक भी टैबलेट नहीं खाता हूँ। कि बहुत सारे बच्चों को या लड़कों को या बूढ़े को हो जाता है तो बचते नहीं है और घबरा के मर भी जाते हैं। आए दिन केसेस ऐसा आते रहता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है ये। क्लियर हो रहा है ना। सबसे पहले डायरिया की बात करें तो डायरिया का मतलब होता है क्या? लूज मोशन। क्या होता है बेटा? लूज मोशन। यानी कि उसमें जब लूज मोशन होता है तो आपके क्या साल्ट यानी नमक की कमी आ जाती है, वाटर की कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है, कम। यानी इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या दिया जाए? इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया जाता है, या तो क्या बोलते हैं कि ORS दिया जाता है। उसमें नमक भी होता है, सोडियम पोटेशियम सारे चीज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, समझ में आ गया। तो तुरंत अगर डायरिया का हो प्रकोप तो तुरंत पिलाओ ORS घोल, ठीक है। सबसे ज्यादा ये दिया जाता है, उससे ज्यादा असर करता है आपका इलेक्ट्रॉल पाउडर, ठीक है ना। अब देखिए किडनी भी फेल हो सकता है जब पानी लॉस हो जाएगा तो। और ठंडी में जानते हो इस बैक्टीरिया का होने का, इसका इन्फेक्शन होने का काम ये है, ये होता है आपका इन्फेक्शन लाइफ स्टाइल। आपके लाइफ स्टाइल अगर सही नहीं है, आप गर्मी के दिनों में तरल पदार्थ ना लेकर के ज्यादा करके वो ऑयली स्पाइसी ले रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज कि जंक फूड खा रहे हो, इनहाइजीन फूड, जैसे कि हम मार्केट से चीजें खा रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया बैठी हुई है, फंगस होते हैं। क्या होते हैं? फंगस। जैसे ये सब प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। ये कई इसका कारण कई ठो होते हैं। आप जो खाना खा रहे हो ना, तो देखना, चेक करना, 4 घंटे के बाद वो खाना स्टॉल हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया बैठना स्टार्ट कर देती है, प्रोटोजोआ या फंगस। देखना पारोटी में, देखिए रोटी में फफूंदियां पड़ जाती है, तो वो बाद में आपको दिखाई, नंगी आंख से दिखाई देने लगती है, लेकिन कुछ ऐसे होता है शुरुआती स्टेज में आपको दिखाई नहीं देती है। हम जैसे, इसलिए मैं गर्मा गर्म खाना खाता हूँ भैया, ठंडे नहीं खाता। देखो तो ये होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका से, ये आपके अंदर भी बैक्टीरिया पाई जाती है। और ये होता है या तो सल्मोनेला है, ई कोलाई बैक्टीरिया होती है, ठीक है। समझा रहे जी, ये सब कारण होता है। और ये ठंडी में, अगर ठंडी में देखते हो किसी कभी कहते गर्मी में तो सब पच जाता है, ठंडी में क्यों पेट मतलब झड़ने लगता है या पेट लूज मोशन क्यों हो जाता है? कारण ये होता है कि उसमें होता है नैरो वायरस। उसका नाम क्या है जी? नैरो वायरस। उसमें सबसे ज्यादा अगर बैक्टीरिया फैलती है किसी फूड पे तो वो होता है ठंडियों में, क्योंकि हमारे टेम्परेचर ज्यादा होता नहीं है, आराम से ग्रो कर जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। बाकी बात करें तो प्रोटोजोआ का एक मैट्रिक लिखवाया था कि पापा काम पे सोते हैं, तो प से क्या हो जाएगा? पायरिया भी उसी से होता है, पापा काम। का से क्या हो जाएगा? काला जोर है, यानी आंत जोर होता है ना, बोलते हैं ना काला जोर का मतलब तो हो गया हमको क्या होगा जी? टाइफाइड हो गया है ना।
तो टाइफाइड भी इन्फेक्ट करता है, बड़ी आंत को ही करता है, वो भी लाइफ स्टाइल चेंज। यानी कि सबसे ज्यादा हम पानी जो पी रहे हैं, उस पानी को, पेयजल को देख ले, खाने को देख ले, हम कैसे खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, काम है। मौ से मलेरिया, और सो से सिंदिद्रा, अब प से पेचिस, पेचिस भी होता है, प से पेचिस, डिसेंट्री, ठीक है ना। ये उन्हें पेचिस होता है। इसमें क्या होता है, जब भी खाओ हित में जाओ, खाना खाओ हित में जाओ, यानी बार बार लगना, समझ में आ गया। तो ये भी किसके कारण होता है, ये देखो सबसे ज्यादा, और डायरिया होने के कारण है कि सबसे ज्यादा हमारे पेट में पानी कहाँ सूखता है जी, आंत में, आंत, बड़ी आंत में सूखता है। तो जब पानी में जब बैक्टीरिया चली जाती है तो वो जो होल होता है, पोर्स होते हैं, उसे ब्लॉक कर देती है। तो पानी जाएगा तो फूड में क्या हो जाएगा, ज्यादा पानी मिल जाएगा तो फड़क जाएगा। तो जब पानी पड़ेगा तो क्या होगा, सीधे बाहर, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होगा, बैठे हुए। तो उस कंडीशन में दवा मतलब लेना पड़ता है। पहले तो बैक्टीरिया उसमें जाएगी तो अजीबोगरीब वो खाना खाएगी और गैस छोड़ेगी। तो जब उस समय वो इंसान को जो हुआ वो गैस छोड़ेगा तो और बदबूदार होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि दवा लेते हैं, या तो ट्रिनिडाजोल लेंगे हम, ऑफ्लैक्सिन, ओमिडाजोल लेंगे, ओर्जेट ले लेंगे, या इनका मोनोसेफ या मिकासिन वगैरह इंजेक्शन भी लगवाते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले बोतल चढ़ता है, समझ में आ गया ना, पानी कमी हो जाती है, समझ में आ गया। आरएल और डीएनएस से चढ़ता है, सबसे ज्यादा ही चढ़ता है, समझ में आ गया ना जी। और डिसेंट्री में क्या होता है, इसमें भी वही बैक्टीरिया होता है, उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका असरदार दवा होता है आयुर्वेद और होम्योपैथ, ठीक है। बच्चों को होम्योपैथ दवा काम करता है। ये मुझे खुद ही हुआ, मैं क्या क्या दवा खाया, मैं तो खुद ही एक डॉक्टर हूँ उसके लिए, कहाँ मैं नहीं इलाज कराया हूँ। तो मैं गया वहाँ बनारस, BHU लंका, वहाँ मुझे दीक्षित, आज मुझे 2011 में हुआ था। तो दीक्षित, हाँ, उसी साल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हेड डिपार्टमेंट दीक्षित थे, DK दीक्षित, वो मुझे ट्रीटमेंट किए। और मुझे क्या क्या दवा चला मैं अभी बताऊँ, उस टॉक पे क्या रहा हूँ। तो डिसेंट्री समझ में आ गया जी, खाओ और जाओ। यानी उसमें पानी क्या होता है, सोखता नहीं है। जब हम दवा खाएंगे तो उस बैक्टीरिया को मार देगी और बैक्टीरिया मर जाएगी। तो खाते खाते दवा से नहीं करता है, फिर जब निकले गंदे के साथ वो बैक्टीरिया निकल जाएगी होल छोड़ करके, तो फिर पानी सोखने लगेगा, फिर पेट झड़ना तो बंद हो जाएगा। क्लियर होगा ना। नोरो वायरस समझ ही रहे हो। अब डिसेंट्री में क्या होता है, इसमें भी वही क्रिया होती है। हम दवा लेंगे तो बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये प्रोक्रियाटिक होती है। क्या होती है, प्रोक्रियाटिक होती है। और ये तुरंत अपनी कॉपी फटाफट कॉपी बनाती जाती है, बहुत तेज। क्योंकि इसमें तो ना गोल्जी बॉडी होती है, ना लाइसोसोम होता है, ना कुछ होता है, तो फटफट बनाएगा। ज्यादा रिप्रोडक्शन करने में टाइम नहीं लगता है। हम लोग में टाइम लगेगा ना, 9 महीना, ये पता नहीं कितना दिन लगता है, लेकिन इनमें क्या लगेगा, फट। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका, ये आपका डायरिया। लेकिन कब्ज ठीक उल्टा होता है। कब्ज क्या होता है जी, ठीक उल्टा होता है। उसमें क्या करता है कि भोजन जो खा रहे हो उसमें ज्यादा भोजन ही क्या करता है, नहीं, भोजन जब खाते तो उसमें ज्यादा करके पानी ही बड़ी आती क्या करती है, पानी को सोख लेती है, तो भोजन सूख जाता है। जो खाते हो अंदर मल क्या होता है, सूख जाता है, तो निकलता नहीं। तो बोलता हाँ करते निकलते नहीं, खाली जगह हवा खुला लगी हुआ नहीं, वो सूख के क्या होता है वो, अरे हमारी बड़ी हाथ कोलम, ऐसे कोलम उसमें फंस जाता है। और आप जो खाना खा रहे हो एक बार चेक करना कि उसमें हम फाइबर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, फाइबर युक्त भोजन। हाँ, एक चीज और है, डॉक्टर मना करते जब लूज मोशन होता है तो फाइबर देना बंद कर देना चाहिए, फाइबर की जैसे, क्योंकि वो पेट को साफ करता है। स्कूल की भूसी होगी वगैरह सब, जैसे मान लीजिए वो झाड़ू का केजरीवाल है, वो अंदर से झाड़ बाहर के सब गंदगी को बाहर निकालते हैं, समझ में आ गया। और पानी को भी अब्जॉर्ब करके रखता है ताकि हमारे अंदर पानी की कमी ना हो। फाइबर पचता बहुत कम है। जितनी भी फाइबर किसमें पाया था, जितनी भी रेशेदार सब्जियां हैं और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, उन सब में, अभी मान लीजिएगा आपका सेब खा रहे हो, सेब के ऊपर की छिलका ही फेंक दे रहे हो, फाइबर है। अब ये सबसे ज्यादा फाइबर वाली चीज कौन है, सुअर खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो धान के जो ऊपर के जो भूसिया हैं, कौन बोलते हैं इसे हम, उनको क्या सुअर खा रहे हैं। दूसरी चीज की आज आटा हम लोग मोटा नहीं अनाज खा रहे हैं, पतला खा रहे हैं। गेहूं के ना चना का, और ना ही बजरे का, ना ज्वार का, बस मैदा खा रहे हैं। तो मैदा चपक जा रहे जाकर एकदम से बड़ी हाथ में, लो हो गया कब्ज आपका, समझ आ गया ना। तो पहले की माँ हमारी क्या करती थी, पीस करके जान से बनाती थी, तो वो अनाज मोटा होता था और हमारे अंदर एक फाइबर का काम करते हैं, एक रफेज का काम करता था। ठीक है जी, फाइबर समझ में आ रहा है ना।
फाइबर क्या करता है? केजरीवाल है, झाड़ू वाला, बाहर के बिल्कुल साफ कोने कोने, यहाँ जो देखते कॉलम जो होता है, इन कॉलम में छुपे हुए व्यक्ति को, गंदगी को क्या करता है? बाहर देगा। ऑलरेडी डिसेंट्री हुआ है आपको, डायरिया हुआ है, बार बार तुम जा रहे लूज मोशन, वो तो खुद ही साफ है ऑलरेडी। बारिश आती है, देखते हो नाला नाली एक बार सब साफ हो जाता है, खुद साफ, फिर खाओगे तो और साफ करके दो, उसको बांधना चाहिए ना। अब देखिए क्या होता है, बात ना करो। हम आपको ये बता दिए, डायरिया बता दिए। पेचिस में क्या होता है कि भोजन में क्या करते हैं जी, भोजन पानी क्या करते हैं, बढ़िया सबसे ज्यादा सोख लेते हैं, भोजन सूखा हो जाता है तो उस समय लैट्रिन 2-2 दिन 10-10 दिन आदमी नहीं जाता, 5-5 दिन नहीं जाते हैं, और केवल पेट में दर्द बस में सब इकट्ठा होता होगा, मतलब भूख भी नहीं लगती होगा ना सही से, अरुचि होती है भोजन, मतलब भोजन करने में वो कचड़ा भरा हुआ था, कहाँ से भोजन होगा, बहुत कम खाते जीने के लिए, सब गैस छोड़ते गैस छोड़ते होंगे है ना, नहीं। आईबीएस ये होता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, ये सब थिंकिंग ऊपर डिपेंड करता है। आप वो एक्स्ट्रा सोचोगे, इस देखिए हमारे पेट का जो पेट से जुड़ा हुआ है माइंड से बिल्कुल कनेक्शन, और जब आप सोचोगे ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस ले रहे हो तो आपके सारी बीमारियां, कोलाइटिस, अल्सर सब होने वाला है। एंजाइटी ज्यादा है, टेंशन है, तभी हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारा स्विच है, यहाँ टप से ऑन हो जाएगा, कट से खराब हो जाएगा। अभी मतलब एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग हम बता रहे हैं, हमें खुद हुआ क्या हुआ था, मैं कैसे ठीक हुआ था, तो ये साइंटिस्ट छोड़ो, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। सबसे पहले कि अपने शरीर को सुनो, 2 घंटे जरूर दो, या 1 घंटे 24 घंटे में योगा करो, योगा से ही होगा। मैं योगा से ही दवा छोड़ दिया, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, शीर्षासन तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और एक चीज और लेना चाहिए, गिलोय, जो अमृत बेल बोलते हैं, गिलोय लो, एकदम से फ्री मिलता है, ला करके उसको पीट कर उबाल दो। अरे जो लाल लाल अंगूर कुछ से होते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, या तो लूज मोशन ही हो जाएगा, या तो 2-3 दिन के बाद लाइटिंग नहीं, तो एसिडिटी बनेगा। समझ में गया? इसका एग्जैक्ट भी पता नहीं चला है, बहुत खतरनाक है। अल्सर ये होता है कि अल्सर में आप देखिए छोटी जो अमाशय होता है उसमें क्या छोड़ता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है भोजन को पचाने के लिए, और उसमें से एक म्यूकस भी निकलता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उतना तेज होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक, तुम्हारे निकाल के तुम्हारे मुंह पर तेजाब होता है, जल जाएगा। तो आप भोजन उपवास कर रहे हो, जीवतिया भूख रहे हो, तो उस कंडीशन में तो निकलेगा ही निकलेगा HCl। अब पोटा बोलते हैं ना, पोटा मतलब जो म्यूकस होता है उसका सेक्रीजन कम होने लगता है, कम बन प्रोड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में आपकी आंतरिक दीवारों के HCl क्या करेगा, जला देगा, घाव हो जाएगा। अल्सर का मतलब घाव है ना, छोटी बात से बड़ी हाथ घाव हो सकता है, ठीक है, हल्का फुल्का घाव बड़ी हाथ में हो सकता है, तो उसको अल्सर बोलेंगे। कोलाइटिस किससे कहते हैं अभी बता रहे हैं। तो अल्सर किससे होता है जी, खान ये भी खराब पेय पदार्थ से, या खान पान लाइफ स्टाइल चेंजिंग होने की वजह से। खूब खाओ, जीभ 6 इंच की जीभ के लिए आप 6 फीट की शरीर खराब कर लोगे। खाओ, दवा खाओ, मना कम किया है। हम तो सब कुछ पता है, आज हमारी ये कंडीशन है कि मैं खाता तो सब कुछ, पहले लगता तो मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा, मीट मछली कुछ नहीं खा पाऊंगा, लेकिन सब कुछ खाता हूँ, लेकिन डर रहता है। घर पे हम कुछ खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, बाहर की चीजें बहुत कम खाता हूँ। चाय में पीना ही बंद कर दिया एकदम से, ठीक है। तुम्हें जब होगा तब पता चलेगा, जब तक खुद पे नहीं गुजरती है बेटा, दूसरों की बात मजाक लगती है, समझा रहे ना। इस चीज को लाखों लोगों के पास से संदेश जाएगा, और वो भी जी सकते हैं, जानते हो। तो मैं क्या किया कि जब अल्सर समझ आएगा ना, अल्सर क्या होता है, अल्सर घाव हो जाता है, यानी कि सेक्रीजन कम होता है, किसका, म्यूकस का सेक्रीजन होता है, दोनों का न्यूट्रलाइज होता है, तो काट देता है, रिएक्शन उसे काट देता है, समझा गया। अगर आप उपवास करें तो डेंजर हो सकता है, उपवास करोगे तो आपके अंदर तो वो HCl निकलेगा ही निकलेगा, और कम कुछ न पानी निर्जल रह जाते हैं, पानी भी नहीं चाहिए भगवान को, तो भगवान कहेंगे जल्दी आओ हमारे पे, तुम्हारी जरूरत हमारे पास है, समझ गया ना। उस समय जब HCl निकलता रहता है तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा, सेक्रेट तो होगा ही होगा, सेक्रेट होगा तो दीवारों को जलाएगा। पानी पियोगे तो कुछ सला नीचे जाएगा, निकलेगा तो मतलब यूरिन के थ्रू या किसी के थ्रू निकले, पसीना स्वेट के थ्रू, है कि नहीं। अब साहब नहीं ना, अन्न जल एकदम हम त्याग दिए तो जाओ, समझा कर ना। अब देखो, उपवास करोगे तो आपके गाल ब्लैडर में भी स्टोन बन सकते हैं। स्टोन होते क्या है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो कैल्शियम से क्या बॉन्डिंग कर लेता है, बताया कि नहीं। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड ही होता है पृथ्वी में, वो जाकर किससे बॉन्डिंग कर लेगा,
कैल्शियम से। वसा ज्यादा खाओगे तब भी आपको हो सकता है, उसमें आगे लेके किसी से क्या कर लेगा, वो बाइंडिंग कर लेगा कैल्शियम से, वो कैल्शियम हार्ड हो जाता है, पत्थरी, दैट इज पत्थरी, है ना। चलो अब हम अल्सर की बात, अब आते अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या इट इज द डेंजर डिजीज, बहुत खतरनाक होता है। जितना मैं इलाज कराया हूँ इसका, 6 साल इसके लिए हम पीछे चला गया, 6 साल। यूनिवर्सिटी छोड़ा मैंने, उसी करने जौनपुर की यूनिवर्सिटी थी, और उसमें इतना गंदा पानी, आप जौनपुर को भी चल जाए, नाले के पानी से, तो वहाँ नॉर्मल बोरिंग होता है, मशीन से होती है, पहाड़ी इलाका है, समझा गया। मैं पगले हो का नहीं समझ, वहाँ की भाषा है, समझा गया। हाँ, तो ये जो जौन बहुत राजू की भाषा सबसे, राजू सबसे ज्यादा चलता है वो, है ना, आम भाषा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये होता है, ये देखो, अगर ये अल्सर हो जाएगा तो तुम्हें क्या टेस्ट क्या कराना पड़ेगा। आप जो अल्ट्रासाउंड करा रहे हो या तमाम तरह की जो ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कोई अंतर नहीं है। आप एक चीज करा लीजिए इसमें, अल्सर में क्या होता है, एंडोस्कोपी बोलते हैं इसे। मुंह द्वारा पाइप पड़ेगा और जाकर अंदर की दीवारों को देखें घाव कहाँ है, एक बार उसमें से सिस्ट निकालेंगे, आप बिल्कुल दवा देंगे। जब कॉजेज समझ में आ गया, आपको बीमारी पकड़ में आ गई, दवा देंगे। आप पता ना क्या हुआ है, क्या तुम एक डाउट पे दे रहे कि ये हुआ, दवा दे रहे, कहीं और भी कुछ हुआ है। इसलिए पहले ये एंडोस्कोपी कराना बहुत ही जरूरी है। अल्सर हो तो पाइप डालेंगे तो उसको करने लगते हो। मैं कई लोग कराया हूँ, मैं खुद ले जाके इलाज कराया, कई लोग सर उसको डालते हैं, पता चलेगा कहाँ पे घाव है। उसमें लेंस होता है, जलता हो जाएगा कि आगे जा रहा है, लेंस रहता है, पाइप जाता है, और देखते रहते हैं कहाँ स्क्रीन लगा होता है, समझ में आ गया। और जाएगा देखेगा, जहाँ जब घाव रहेगा वहां से सिस्ट काट के निकालेगा, ताकि कैंसर तो नहीं होने वाला है, शंका तो नहीं है ना। हाँ, काट उसमें चिमटी भी होती है, कुटुक काट लेते हैं इसे। हम सब देखे, हम कई लोग ले जाकर कराया, मैं देखता हूँ दर्द जब तुमको होगा तब सुनना, दर्द बहुत कम होता है, जो समझ लो, खाली थोड़ा सा जब डालेंगे पाइप ना तो करोगे। जब यहाँ से कटेंगे तो अभी बता रहा हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होती है बिल्कुल वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम, इसके वजह से अंदर छाले पड़ जाते हैं, घाव होने लगते हैं। हमारे 4 पॉइंट कुछ मतलब इंचेस थी घाव, देखा, मैं खुद देख रहा था मेरे, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्लोनोस्कोपी होती है। सर देखने में कैसे दिख रहा है? क्लोनोस्कोपी एनस द्वारा पाइप पड़ता है, पता है, नीचे से पाइप डालेंगे सब। पड़ा था तो पहले तो लग रहा था कि यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ लग रहा था कि फट जाएगा पूरा ये, लेकिन कुछ बार नॉर्मल होकर दिखाया था, जहाँ हुआ था उसमें से सिस्ट काट के निकाले। वो बार बार कहते थे कि इसका बहुत डेंजर हो गया, आँख काटनी पड़ेगी, बहुत डर जाते। डॉक्टर वाला दवा नहीं खाते थे, अपने हाथ से इंजेक्शन लगा लेते थे। वो मना कर दे कि आप बहुत, आपकी बॉडी बहुत वीक हो गया, आपका ओरल चलेगा, आपको इंजेक्शन, आपकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हमको दिक्कत होती तो हम सीधे इंजेक्शन अपने हाथ से लगा लेते थे, और बीमारी बढ़ ज्यादा। क्या खाए थे जब जौनपुर में पढ़ते थे, तो दबा कर हम लोग समोसा, चाट, सबसे ज्यादा इडली, डोसा, ओड़ा पाव, समझ में आ गया। ओड़ा पाव 5 रुपए मिलता था उस समय। ये क्या है सर? पौआ में फाड़ के और ताल के उसमें अथी डाल के, ये क्या बोलते हैं, चोखा वगैरह ना, उसे बना के दे देंगे, खाओ आराम से, कुछ छीट छाट के, प्याज व्याज, बर्गर टिकिया बहुत खाए हम लोग, इडली डोसा। सबसे ज्यादा बॉय में इसलिए होता है कि वो लोग खाना बनाना नहीं चाहते हैं, तो कहीं भी मिल जाए 5 रुपये में, 10 रुपये में पेट भर जा रहा है, तो इसके कारण अगर ये कर रहे हो तो ये आपको हो जाना है, क्लियर। और ये हो जाता है तो बहुत कम लोग ठीक होते हैं। मैंने क्या किया कि जब दवा बोला डॉक्टर कि आपको जिंदगी भर दवा खानी है, मेसाकोल, पहले तो बेगाजोडी चला, फिर मेसाकोल चला। मेसाकोल उसी के लिए दवा है। एक सॉकेट चला था, एक सॉकेट था थैला जैसा, उसमें किसी लगता है सरसों जैसे है वो, ठीक है, उसको बेगाजोडी का ही है वो बंद हुआ। फिर बेगाजोडी चला, बेगाजोडी के बाद मुझे मेसाकोल चला। स्टूल के साथ जो आता था, स्टूल के साथ जो रेडनेस आती थी, स्टूल के साथ ही, पैखाना के साथ ही, तो उसमें क्या होता था कि अंदर जो घाव होता है वो भरने का काम करता है बेगाजोडी। अब ये जो बैक्टीरिया फैले उसके लिए तो हमें ओजेट चलाना, लेकिन ओजेट ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, खतरा होता है। जो ओमना कार्टिंग चला था वो 40 mg में चला था, बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ खाना में तुम नमक डाल रहे हो ना, खाने में ना 5 mg बहुत होता है। खाने में जो नमक डालते हो तो वो नमक खाना को अच्छा करता है, यानी कि वो जो साल्ट डालोगे वो थे ओमना कार्टिंग या डेक्सामेथासोन होता है, वो सब दवा को तेज काम कराते हैं। 500 mg तो डबल
मल्टीप्लाई करा देंगे। तो तेजी से काम कराते हैं, समझ में आ गया। आयुर्वेद में भांग डाल दो, ये भी ओमना काटिंग जैसा काम करता है, समझ में आ गया ना। तो ओमना काटिंग धीरे धीरे कम हो गया, 5 कहा कि डॉक्टर इतना खाना, फिर कम हो गया, फिर ओजेड मैंने खाया, ओजेड भी निकाल दिया। लेकिन एक चीज खाना था हमें, फोलिक एसिड चला, क्योंकि कमी हो गई थी खून की, तो फोलिक एसिड से खून बनता है, फोलिक एसिड चला था। और बेगाज ओडी बंद होकर के मेसाकोल चला 1000 mg में। धीरे धीरे उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम जिंदगी भर दवा खाओगे। मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था यार, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरे मामा जी गए, सुनील मास्टर नाम है उनका, मामा जी सुन रहे हो तो क्या कहेंगे, नाम ले रहा है मेरा। उन्होंने गया और एक अश्वनी मिश्रा जी हैं साथी, उनके गए। उन्होंने कहा कि स्टीफन हॉकिंग का नाम सुने हो, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई थी, वो ठीक हुए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा सोच रहे हो, सोचना बंद करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। और वो मुझे मोटिवेट किए, बता रहा हूँ, जिस दिन मैं मोटिवेट हो गया उसके बाद से मैं दवा खाना ही बंद कर दिया। और मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, योगा करना स्टार्ट किया, जो मैं बताया था ना कि शीर्षासन और कपाल भारती और अनुलोम विलोम। बोला कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ठीक हो। देखो ज्यादा सोचने की वजह से भी तुम एक बार रोग हो गया तो हमेशा निगेटिव सोचते हो, हमेशा निगेटिव था, ये हो गया मैं जीऊँ। मैं भी सोचता था अरे मुझे जीने से क्या होता है, दवा पे जिंदगी डिपेंड हो गई है, खाऊंगा। लेकिन मैंने उस दिन सोचा मुझे कुछ नहीं हुआ है, और सचमुच में ठीक है। जब आप सोच में मोच आ जाती है ना, तो सब चीज खराब हो जाता है। सोच, बी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी सोच सब कुछ बदल सकता है, और मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। और सबसे पहले मैंने जो गिलो वगैरह था लेना स्टार्ट में, सो अब जीऊंगा मैं। अब मैंने कहा कि मरना ही नहीं है साला, मैंने लाया और अपने आप को केयर करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने आप को ट्रीटमेंट किया, दवा हुआ फेंक दिया मैं, जाओ। उसके बाद से आयुर्वेद लिया, आयुर्वेद के साथ देखो एलोपैथ में केवल आपके सिम्टम को दबा सकता है, ठीक बिल्कुल क्योर नहीं कर सकता है। तो हमने क्या लिया, आयुर्वेद लिया, आयुर्वेद के बाद फिर एलथी हो गया, क्या नाम है, होम्योपैथ लिया, ठीक आज हम आपके सामने हैं। इसलिए हमने बताया कि जिन भाइयों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, ये बहुत बड़ी डिजीज नहीं है, यहाँ से क्योर हो सकते हो, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन कुछ दिन तो खाना ही पड़ेगा बेगाज ओडो मेसाकोल वगैरह जो शुरुआती दौर में। ये सबसे अच्छा चीज है बेगाज ओडी और मेसाकोल सॉकेट वगैरह, समझ में आया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।